Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you. My name is Samreen and inshallah I will be with you in this course for a span of about 16 weeks. In this semester I will be delivering to you the course on statistics and you will use this book Introduction to Statistical Theory Part 1 by Professor Sher Mohammad Chaudhry and Dr. Shahid Kamal. अब स्टैट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टैट की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगी और रियल लाइफ एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक सिटी ए है और उस सिटी में हमारे पास दो कॉलेजेस हैं, एक बॉयज़ कॉलेज है और दूसरा गर्ल्स कॉलेज है। अब यहाँ की पॉपुलेशन जो है इस सिटी की वो इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना था, अब यहाँ पर कैपेसिटी इन कॉलेजेस में कम हो गई है। अब होगा ये कि वो जो स्टूडेंट जो रह गए हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि अब वो किस तरह से यहाँ पर एडमिशन लें। अब जो यहाँ की आवाम है या यहाँ के इस शहर के जो लोग हैं या यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है, उन्होंने गवर्नमेंट से ये डिमांड की है कि यहाँ पर मज़ीद कॉलेजेस ओपन किए जाएं। अब ये डिमांड किसकी तरफ से आई है? कम्युनिटी की तरफ से, यानी लोगों की तरफ से। यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ की जो आवाम है उन्होंने गवर्नमेंट से ये डिमांड की है कि यहाँ पर नए कॉलेजेस ओपन किए जाएं। अब जो गवर्नमेंट है क्या उनकी इस बात को मनोअन तस्लीम कर लेगी? क्या ऐसा तो नहीं है। वो पहले चेक करती है गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि क्या वाकई यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। अब जब गवर्नमेंट ये चेक करना चाहेगी कि आया यहाँ पर नए कॉलेजेस ओपन भी होने चाहिए या नहीं, अब वो किस तरह से ये डिसीजन लेगी कि यहाँ पर नए कॉलेजेस की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट तो ये करती है कि सेंसस करवाती है। सेंसस मीन मरदमशुमारी, और वो ये चेक करती है कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है और वो प्रोजेक्ट किस नौइयत का होना चाहिए कि वहाँ पर वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब वो जब सेंसस कराएगी तो उस सेंसस के नतीजे में उसके पास पॉपुलेशन की कैलकुलेशन आ जाएगी, यानी कि वो डाटा कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करने का मतलब है कि वो काउंट करेगी कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस सिटी में रहते हैं। जब वो ये कैलकुलेट कर लेगी, यानी यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब यहाँ पर है पॉपुलेशन की तादाद, अमाउंट ऑफ पीपल या पॉपुलेशन, कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी तादाद में है। अब ये जो पॉपुलेशन आई है इस पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि ओल्ड एज हैं, उसमें मेल भी शामिल हैं, उसमें फ़ीमेल भी शामिल हैं। अब वो लोग जो हैं जो इस एज में पहुंच चुके हैं वो तो कॉलेज और में एडमिशन नहीं लेंगे। वो उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, सॉर्ट आउट कर देगी, यानी उनको अलहदा कर देगी। उस डाटा को यानी उस अमाउंट को, उस पॉपुलेशन को वो अलहदा कर देगी। उसके बाद क्या होगा कि अब भी उनके पास कुछ ऐसी पॉपुलेशन के लोग हैं जिनमें जॉबियन शामिल हैं और जो हाउसवाइफ शामिल हैं, वो भी कॉलेज गोइंग नहीं है। सो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पॉपुलेशन को भी अलहदा कर देगी। पहले उसने ओल्ड पीपल को अलहदा किया, फिर उसने जो है जॉबियंस और हाउसवाइफ्स को जो है वो अलहदा किया। अब वो ये चेक करेगी कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजेस हैं वो किसके दरमियान में लाई करती हैं। अब वो जो एजेस हैं वो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि वो 25 इयर्स तक के लोगों को चेक करेगी कि 25 इयर्स तक के लोग जो हैं वो कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस सिटी में रहते हैं।
अब यहाँ हम 12 साल से लेके 25 साल तक की उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेते हैं। 12 इयर्स तक के भी मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किया है कि 3-4 साल के बाद वो भी मैट्रिक में चले जाएंगे और उसके बाद जो है फिर उन्होंने भी कॉलेज जाना है। तो इस वजह से मैंने इस पूरे नंबर्स को ऐड कर लिया है। यानी 12 से लेके 25 इयर्स तक की जो पॉपुलेशन है वो ये चेक करेगी कि वो अफराद कितने हैं, वो पॉपुलेशन कितनी है। अब वो कंपैरिजन करेगी पिछले 10 साल पहले जो सेंसस हुई थी, यानी 10 साल पहले हर 10 साल के बाद किसी भी कंट्री में सेंसस होती है या मरदमशुमारी होती है, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करती है मुख्तलिफ जो है सिटीज़ में। तो यहाँ पर जब 10 साल की पहले वाली पॉपुलेशन को कंपैरिजन किया गया इस साल की पॉपुलेशन से, तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ की जो आबादी है या जो पॉपुलेशन है वो वाकई में बढ़ चुकी है, वो उसमें इंक्रीमेंट हुई है। अब यहाँ पर अब वो ये डिसीजन ले लेगी कि यहाँ पर कितने बॉयज़ कॉलेजेस बनेंगे और कितने गर्ल्स कॉलेजेस बनेंगी, और वो भी उस बेस पर वो डिसीजन लेगी कि अगर तो गर्ल्स की तादाद ज़्यादा हुई तो हो सकता है कि वो ज़्यादा जो है वो गर्ल्स कॉलेजेस ओपन करे, और अगर मेल मेंबर्स की तादाद ज़्यादा हुई तो वो फिर ज़्यादा बॉयज़ कॉलेजेस को ओपन करेगी। इस पूरी एग्जाम्पल में हमें क्या पता चलता है, इस पूरी एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक सिटी है और उसमें जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है। वहाँ की गवर्नमेंट से वहाँ के लोगों ने ये डिमांड की है कि हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये नाकाफ़ी है, यहाँ पर जो कॉलेज है तो नए कॉलेजेस ओपन किए जाएं, मज़ीद कॉलेजेस ओपन किए जाएं। अब जब गवर्नमेंट को ये डिमांड कर दी गई है तो गवर्नमेंट पहले ये चेक करती है कि वाकई यहाँ पर पॉपुलेशन की तादाद बढ़ चुकी है। अब वो सेंसस करवाएगी, सेंसस करवाने के बाद वो ये चेक करेगी कि क्या यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, फिर उसमें से उसने सॉर्ट किया, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को हमने 25 इयर्स तक का दिखाया है। 25 से अबव जितने भी लोग हैं वो उनकी सॉर्टिंग कर देगी। पहले बूढ़े अफराद की सॉर्टिंग करेगी, फिर उसी तरह से वो जॉबियंस की जो बिजनेसमैन हैं उनकी और जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी सॉर्टिंग कर देगी, यानी उनको अलहदा कर देगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उनको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब वो 25 इयर्स तक के जो अफराद बचे हैं, 12 से लेके 25 इयर्स तक के जो लोग बचे हैं, अब वो ये कंपैरिजन करेगी पिछली पॉपुलेशन से कि 10 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी और अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और उसमें ये वाली एज जो है वो कितनी ज़्यादा पाई जा रही है। यानी पहले अगर हमारे पास एक कॉलेज बॉयज़ एक ही गर्ल्स कॉलेज से काम चल रहा था, तो अब पॉपुलेशन में कितनी इंक्रीमेंट हो गई है कि नए कॉलेजेस ओपन किए जाने चाहिए। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है इसमें पहले पॉपुलेशन को या पहले डाटा को एक बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उसको बड़े तरीके से उसको जो है रिप्रेजेंट किया, फिर उसको समराइज़ किया यानी उसको जमा किया, और फिर हमने एक डिसीजन लिया कि न्यू कॉलेजेस ओपन करने चाहिए। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। स्टैटिस्टिक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ मेथड्स फॉर प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्टेनिंग डाटा एंड देन। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं मैं ये सारे के सारे यहाँ पर बता रही हूँ कि स्टैट जो है एक कलेक्शन है उन मेथड्स का जो यहाँ पर रिटन है फॉर प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्लान करने के लिए। जैसे उस लास्ट एग्जाम्पल में हमने नए कॉलेजेस ओपन करने के लिए जिन जिन तजर्बात से हम गुज़रे थे वो सारे के सारे यहाँ पर बयान किए गए हैं। ऑब्टेनिंग डाटा, सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट किया यानी हमने पॉपुलेशन कलेक्ट की, एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर उस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज़ किया, फिर रिप्रेजेंट किया, फिर समराइज़ किया यानी उसको इकट्ठा किया, एनालाइज़ किया। एनालाइज़ का मतलब है कि जिन पॉपुलेशन की ज़रूरत हमें थी वो हमने अपने पास रखी, बाकी को हमने सॉर्ट आउट कर दिया। इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेटिंग का मतलब ये है कि
बाद में जब हमने कंपैरिजन किया था उस पॉपुलेशन का पुरानी पॉपुलेशन से, तो फिर हमें एक नतीजे पे पहुंचे थे, अपने रिज़ल्ट पर पहुंचे थे कि हमें कितने कॉलेजेस ओपन करने हैं। वो हमने इंटरप्रेट किया एंड देन ड्राइंग कंक्लूजन, और फिर एट द एंड हमने रिज़ल्ट को ड्रॉ किया या कंक्लूजन को ड्रॉ किया कि वाकई हमें यहाँ पर नए कॉलेजेस ओपन करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन डाटा टेकन फ्रॉम सैम्पल। यानी वो डाटा जो हमने सैम्पल से लिया था, जो हमने उस पॉपुलेशन के एक पार्ट से कलेक्ट किया था। अब यहाँ पर एक और दूसरी डेफिनेशन है स्टैट्स की, वो कुछ इस तरह से है, इट इज़ अ साइंस विच एनेबल अस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट वेरियस फिनोमिना। यानी कि ये वो साइंस है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं। वो जो हमने एट द एंड में एक जो रिज़ल्ट ड्रॉ किया था कि वाकई हमें यहाँ पर कॉलेजेस ओपन करने हैं अबाउट वेरियस फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ रियल डाटा कलेक्टेड ऑन सैम्पल बेसिस। इसकी कुछ और डेफिनेशन इस तरह से भी हो सकती है, इट इज़ अ टूल फॉर डाटा बेस रिसर्च। यानी एक ऐसी रिसर्च जिसमें हम डाटा को कैलकुलेट करते हैं। और एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी ये वो एनालिसिस है जो क्वांटिटीज़ पर, यानी जो नंबर्स पर, डाटा जो है वो नंबर्स ही तो हैं, यानी जो नंबर्स पर या डाटा पर बेस करता है, ये वो एनालिसिस है। अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से निकला है या कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो वर्ड है, ये एक वर्ड है स्टेटस। स्टेटस यानी एक लैटिन वर्ड है, ये वहाँ से ड्राइव हुआ है, एक लातीनी लफ्ज़ है स्टेटस, वहाँ से स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ है। और इसके जो मीनिंग हैं वो कुछ ओल्डन एज में कुछ डिफरेंट हुआ करते थे। यानी जो स्टैट पहले दौर में यूज़ की जाती थी वो आज की स्टैट से हैं। प्राइसेस किसी भी चीज़ की किस तरह से बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, किसी चीज़ पर टैक्सेस किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, इनकम लोगों की किस तरह से है और उसके ऊपर किस तरह से टैक्सेस अप्लाई करने हैं। यानी वो चीज़ें जो गवर्नमेंट हैंडल किया करती थी, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज़ की जाती थी। लेकिन आज के दौर में जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, उसके मीनिंग जो है वो चेंज हो चुके हैं।